हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टार्टिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो करने के बाद बहुत ज़्यादा निगेटिविटी बढ़ क्यों जाती है, या फिर निगेटिविटी जो है वो क्यों एकदम से बढ़ने लगती है और हमें कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है। सो चलिए जानते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपने स्टार्ट कर दिया है और आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है या फिर आप फर्स्ट्रेट हो रहे हो, और कोई भी टेक्निक अगर आप फॉलो कर रहे हो, स्टार्टिंग में हो सकता है मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड वॉक, जर्नलिंग, और कोई भी चीज़ अगर आपने स्टार्ट करी होगी, ग्रेटफुल रहना, थैंकफुल रहना, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और इसमें से कोई भी प्रोसेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको अचानक से बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी दिख रही है या फिर निगेटिविटी बढ़ रही है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा आ रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट मीन्स प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन या सारी चीज़ों का आंसर मैं आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को हम जब फॉलो करते हैं तो होता है ऐसा ना कि हमारे जो ओल्ड पैटर्न है, हमारे जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम होते हैं, हमारे जो ओल्ड पैटर्न होते हैं, वो कहीं ना कहीं न्यू शेप लेने की कोशिश हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे जो पहले के जो बिलीफ होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और हम शिफ्ट करना चाहते हैं उनको पॉजिटिव में। तो होता क्या है कि हमारा जो माइंड है वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, और जब हम कोई भी चीज़ नया स्टार्ट करता है तो हमारा जो माइंड है वो हमें कंफर्ट जोन से बाहर जाने की हमें रोकता है कि हम इस चीज़ कंफर्ट जोन से बाहर ना जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम सपोज आपका कोई घर है, पुराना घर है, और आप नया घर में जाना चाहते हो, तो नए घर में जाने के बाद आपको कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लगती है, और जब आप जाते हो, कुछ दिन रहते हो, उसके बाद में फिर आपको बोरिंग सा लगता है या फिर आपको फिर से वही पुरानी चीज़ें याद आ जाती है। तो वैसे ही सेम, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लगती है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि यार बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, ऐसा स्टार्टिंग में लगता है। लेकिन जब आप उस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आती है, एंड फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को क्विट कर दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो ओल्ड पैटर्न है वो बाहर निकल रहे होते हैं। सो मानो अगर आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट कर दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फॉलो करने के लिए, कोई भी प्रोसेस, फॉर एग्जांपल मेडिटेशन। मेडिटेशन का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेडिटेशन का प्रोसेस मैंने फॉलो किया है स्टार्टिंग से ही। तो अब हुआ ऐसा था कि जब मैं मेडिटेशन पहले करती थी तो एक दो दिन, पहला हफ्ता या फिर दूसरा हफ्ता तक मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। उसके बाद में फिर कुछ दिनों के बाद में ही मेरे जो हाथ है वो एकदम से कांपते थे और बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी और ज़्यादा आने लगी। तो इससे फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया। लेकिन मैंने अपने आप को शांत किया और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मेरे जो ओल्ड पैटर्न है वो सब कुछ बाहर आ रहे हैं। और मैंने एक वीडियो में देखा था रेवती दीदी के चैनल पे कि उन्होंने बताया था जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ओल्ड पैटर्न है, हमारे जो बॉडी में जो रेजिस्टेंस होती है या फिर बहुत ज़्यादा इमोशंस हमें दबे हुए होते हैं, तो वो बाहर आते हैं, और हम उसको एक तरह से पॉइजन भी बोल सकते हैं जो हमारे अंदर होता है इमोशंस के फॉर्म में। तो वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बाहर आती है एकदम से। आपको मेडिटेशन में करने के बाद बहुत सारी चीज़ें एकदम से अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है, बट धीरे धीरे मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होती है, ओल्ड पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे हम लोगों ने कुछ हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। तो जब हम मेडिटेशंस करते हैं तो धीरे 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 हमारे जो ओल्ड पैटर्न है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो शिफ्ट करने लगते हैं। तो वहाँ पे फिर हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आते हैं, निगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है,
मन करता है कि क्यूट कर दूँ। लेकिन अगर हमने वहाँ पे स्टॉप नहीं किया और फिर अगर हम कंटिन्यू करने लगे कोई भी प्रोसेस, चाहे वो मेडिटेशन हो या फिर कोई भी, तो धीरे 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 हमारा माइंड उस चीज़ में कंफर्टेबल होने लगता है और हमारी जो वाइब्रेशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, हम हाई वाइब्रेशन में आते हैं। तो उस टाइम होता क्या है ना कि हमारे जो आसपास के जो लोग होते हैं, जो हमारी लाइफ में कुछ पर्सन्स होते हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमसे छूट जाती है या फिर हमारी लाइफ से चली जाती है। मानो कोई दोस्त जो आपकी लाइफ में होते हैं, पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनके लाइफ में होती है या फिर चलते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तो आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपकी लाइफ से चले जाते हैं, या फिर टोटली बदल उनमें आपको दिखाई देता है। एक तो वो चले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आपकी जो वाइब्रेशंस है वो मैच नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में आ गए और वो लो वाइब्रेशन में वैसे की वैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे एक तो वो खुद चले जाते हैं या फिर वो बदल जाते हैं। बदल इसलिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो चली जाती है और आप हर एक हर एक पर्सन को सोल की तरह देखते हो और आपका जो पर्सपेक्टिव होता है लाइफ का देखने का वो चेंज हो जाता है। और आप अगर सपोज किसी पर्सन के साथ आपका कुछ पहले अगर आपके मन में अगर कोई चीज़ नेगेटिव होती है किसी पर्सन के बारे में, तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि जितनी भी नेगेटिविटी है या फिर जो भी चीज़ हुई है वो मैंने खुद ने ही क्रिएट करी है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर देते हो तो आपको पता चल जाता है कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में अभी चल रही थी या फिर पास में हुई है वो सिर्फ आपके कारण है, क्योंकि आपने जैसी फीलिंग क्रिएट करी थी वैसे ही आपको रिफ्लेक्शन के फॉर्म में रियलिटी में वो चीज़ मिली थी। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो आपको पता चल जाता है जितनी भी चीज़ें आपके पास में अभी है या फिर पास में हो गई वो किसी और के कारण नहीं बट खुद के ही कारण हुई थी। जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तो आपका जो माइंड है वो काम हो जाता है एंड चीज़ों को लेट गो करना स्टार्ट कर देता है एंड आप हाई वाइब्रेशंस में रहते हो। तो इससे आपका जो माइंड में जो जितने भी पर्सन्स के बारे में रेजिस्टेंस होता है, जितने भी पर्सन्स के बारे में नेगेटिविटी होती है वो सारी निकल जाती है। एंड जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो तो वही वाइब्रेशंस उनकी तरफ उनमें रिफ्लेक्ट होती है एंड उनकी जो वाइब्रेशन है वो फिर से आप में रिफ्लेक्ट होती है। तो वो जो पर्सन है वो भी अच्छे आपको दिखने लगते हैं, उनके अंदर जो चीज़ें अच्छी है वो आपको दिखने लगती है। इन द सेंस जो पर्सन्स आपको निगेटिव पहले लग रहे थे उनमें कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीज़ें दिखने लग जाती है। मीन्स जो पर्सन्स पहले आपसे बात नहीं करते थे या फिर आपकी उनके साथ नहीं जम रही थी वही पर्सन्स आपको बहुत अच्छे लगने लगते हैं। और ये तब होता है जब आप मेडिटेशन या फिर कोई भी प्रोसेस कंटिन्यू करते हो। इससे क्या होता है कि आपकी जो ओल्ड बिलीव होते हैं, ऑल जो पैटर्न्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाते हैं एंड धीरे धीरे नए शेप लेने लगते हैं। तो जब भी हम कोई भी चीज़ नया करते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को उस शिफ्ट को एक्सेप्ट करने वो टाइम लेता है एंड हमारा जो कंफर्ट जोन होता है उसको छोड़ने में उसको टाइम लगता है। लेकिन अगर हमने कोई भी प्रोसेस कंटिन्यू कर ली तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो फिर हमारा कंफर्ट जोन फिर से जो हम नया सीखे हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल मेडिटेशन अगर आप करते हो या फिर कोई भी प्रोसेस अगर आप कंटिन्यूअसली करते हो तो फिर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। एंड फिर अगर फिर से फिर कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में जो नेगेटिव है वो अगर आता है तो वहाँ पे आपकी वाइब्रेशंस मैच नहीं होती और आपकी लाइफ में से वो सारे पर्सन चले जाते हैं जो नेगेटिव है या फिर वो पर्सन चेंज हो जाते हैं। एंड इसी तरह से स्टार्टिंग में जब आप कोई भी प्रोसेस करते हो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जो ओल्ड पैटर्न है वो हम ट्रांसफॉर्म करने वाले होते हैं हमारे न्यू बिलीफ में, न्यू पैटर्न्स में, और वहाँ पे हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला होता है एंड इसीलिए हमारी लाइफ में नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशंस आता है। लेकिन अगर हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ पे फिर हमें बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चेंजेस दिखने लगते हैं खुद के अंदर और खुद की लाइफ में भी, और फिर मिरेकल स्टार्ट होना लग जाता है। बट सिर्फ एक ही कंडीशन के ऊपर कि हमें कंसिस्टेंस रहना होता है। किसी भी प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं
चाहे वो मेडिटेशन हो या फिर कोई भी टेक्निक, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो डेली बेसिस पे, अगर उसको रूटीन बना लेते हो, डेली एक रूटीन बना लेते हो उस चीज़ को फॉलो करने का, तो वो आपका एक पैटर्न बन जाता है। लेकिन 1-2 दिन अगर छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप उस चीज़ को कंसिस्टेंस नहीं रहते हो तो क्या है ना कि फिर से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें सही होने लग जाएंगी, दिखती है, सही होने लगती है। लेकिन जिस टाइम आपने प्रैक्टिस बंद कर दी तो फिर से नेगेटिविटी आपको फिर से दिखती है। तो इससे अच्छा कि आप कंसिस्टेंस रहो एंड आपकी लाइफ में फिर आपको धीरे धीरे चेंजेस दिखेंगे, ट्रांसफॉर्म दिखेगा एंड मिरेकल्स होते हुए दिखेगा, क्योंकि आपका जो पैटर्न है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई वाइब्रेशन पे होगी। एंड जितनी आप अच्छी चीज़ें के ऊपर फोकस करेंगे, अच्छी जो आपका जो माइंड का जो पैटर्न होता है, जो थॉट्स होते हैं, जितनी बार आप उस चीज़ को रिपीटेड करेंगे तो वो आपका पैटर्न बन जाता है एंड वही रिफ्लेक्शंस आप यूनिवर्स को देते हो एंड यूनिवर्स वही चीज़ आपको रिटर्न में देता है। सो यही है कि हमें कोई भी चीज़ अगर आपको स्टार्ट करते हो तो आपको उस चीज़ को रिपीटेशन करना है एंड धीरे धीरे रिपीटेशन करने के बाद वो आपका पैटर्न बनेगा। सो आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल द टाइम, लेट्स प्ले विथ टुगेदर, हैव अ गुड डे, माय यूट्यूब फैमिली, लव यू ऑल।